निशान भी जरा खान साहब की थोड़ी सी एक्टिंग करके बताएं कि जब खान साहब जज साहब के पास पेश होते हैं तो क्या करते हैं। पूरा डिटेल उनका उलिया बताएं और सारा ओवरऑल। वो ट्राउजर पहने, नीला शर्ट और ब्लैक जैकेट पहने, चतराली टोपी पहन के, बालों में थोड़ी सी रंगत आई है, वाइट सफेदी, पीछे जो है ना बैक साइड पे बाल जरा बड़े हो गए उसके, तो उसके ये स्टाइल है। फिर उसके बाद अब जज साहब को ये खान साहब को ये लग रहा है कि जज साहब की जो है ना वो अकायद कुछ अलग है, मतलब जजमेंट मेरी फिर यूं खड़े होने में कि अजय साहब, कर्नल साहब बड़े प्रेशर में है, अभी कहेंगे कर्नल साहब इमरान बोलो, और जज के ऊपर ना बिल्कुल एक सीसीटीवी कैमरा लगे ऊपर। जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं यशान भाई जो कि जुम्मे वाले दिन इमरान खान से बज़ाते खुद जाके रूबरू मुलाकात करके आए हैं। सिर्फ जुम्मा नहीं, जुम्मा हफ्ता और उससे पहले भी। अच्छा यशान भाई ज़रा खान साहब की थोड़ी सी एक्टिंग करके बताएं कि जब खान साहब जज साहब के पास पेश होते हैं तो क्या करते हैं। पूरा डिटेल उनका हुलिया बताएं और सारा ओवरऑल। देखिए नबील भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग कहते थे ना कि खान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि खान ने ना सबको वर्ड दिया। अच्छा। क्योंकि वो बंदा ना कुछ अजीब किस्म का बंदा, आपको लग ही नहीं रहा कि उधर कोई कैदी है। वो ट्राउज़र पहने, नीला शर्ट और ब्लैक जैकेट पहने, चतराली टोपी पहन के, बालों में थोड़ी सी रंगत आई है, वाइट सफ़ेदी, पीछे जो है ना बैक साइड पे बाल ज़रा बड़े हो गए उसके, ज़रा मोटा हो गए, और जब आते हैं ना तो उसके ये स्टाइल होता है। फिर मीडिया को इस तरह सारा जो है ना हाथ हिलाएंगे, फिर हंसेंगे, ऐसे करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद जाके ना तो वो एक हॉल है, उसमें तकरीबन 8 केबिन बने हैं। जज साहब आगे, फिर नीचे वो गला, फिर थोड़ा सा तख्ता, फिर पीछे इमरान, फिर एक खाली स्पेस, फिर मीडिया, फिर पब्लिक एट लार्ज दूसरी साइड पे। ऐसे केबिन के अंदर बुशरा और उनकी बहनें, फिर खान आके न ऐसे खड़ा रहेगा, ड्राई फ्रूट खाता रहता है ऐसे, जज को सामने खड़े होकर बैठ के देख रहा होता है। ड्राई फ्रूट खा खा के बंदा ना वो कोई काम नहीं है उसका। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे 2-4 मूवमेंट करके फिर आके थोड़ी देर के लिए बुशरा बीबी के साथ बैठ जाए, चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद जाके ना फिर यूँ खड़े हो जाए, फिर कभी बैरिस्टर गौहर से, कभी अपने उस्मान रियाज गिल से, कभी सलमान अकरम राजा से, किसी से थोड़ी सी खुसर खुसर कान में। फिर उसके बाद जब जज साहब को ये खान साहब को ये लग रहा है कि जज साहब के जो ना वो अकायद कुछ अलग है, मतलब जजमेंट मेरे खिलाफ, फिर यूँ खड़े हो गए ना, फिर कहेंगे जज साहब, कर्नल साहब बड़े प्रेशर में हैं, कभी कहेंगे कर्नल साहब इमरान बोल रहा हूँ। वो जज के ऊपर ना बिल्कुल एक सीसीटीवी कैमरा लगे ऊपर। तो खान साहब जब आते हैं, ये सामने जज साहब बैठे होते हैं, तो खान साहब आके ना तो वैसे तो मुखातिब कर रहे होते जज साहब को, लेकिन कैमरे के पीछे जो देख रहे होते हैं, और खान ने खुद कहा कि वो कर्नल साहब देख रहे होते। हालांकि ये भी है कि एक डाउटेड शख्स जो है हाजिर सर्विस सिविल कपड़ों में बैठे होते हैं कि लोग। फिर खान साहब जो है ना ये करके फिर जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर बढ़ ड्राई फ्रूट खा के खड़े होते हैं, तो जज साहब बातें शुरू करते हैं। जज साहब कहता है अभी नहीं सर, अभी नहीं, और मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। सीधा बाहर निकले कोर्ट रूम से, 5-6 मिनट बाद वापस आए, फिर देखे मीडिया का ऐसे हाथ लगाए, ठीक है, हंसते हैं। तो अच्छा यशान भाई फनी सबसे फनी मोमेंट बताएं खान साहब का। यार खान साहब के सबसे फनी मूवमेंट के हुआ ना, बैठे ऐसे घूमे फिरे फिरा के, जेल के अंदर वीगो डाला ये नारा लगाए ना, फिर बैठे ऐसे सारा चुपके से, फिर बैठने के बाद फिर जेल के अंदर वीगो डाला ये नारा लगाता है वक्फे वक्फे के साथ। और कभी कभी रोज उनकी ये रूटीन है कि कैमरे के सामने वो कर्नल साहब को जरूर कुछ न कुछ बोलता रहता है। दूसरा ये कि मीडिया के साथ ना, मीडिया के पास आ जाता है। मीडिया एक छोटे से केबिन में हम बैठे होते हैं, हमारे बाहर से ताला लगा होता है, लेकिन फ्रंट पे वो एरिया थोड़ा सा शीशा लगा होता है ना, उसके उस पार। तो खान साहब आते, शीशा भी नहीं है, ऐसे थोड़ी सा फ्रेम टाइप है। खान साहब जो है ना उससे सर अंदर करके ना ऐसे, और हमारे साथ खड़े होके फिर गपशप करते हैं कि हाँ जी ये हो गया, वो हो गया, ये। उस दिन मैंने उनको इशारा भी किया, मैं खान साहब ये, तो मेरा जो मतलब था, मेरा ये था कि इद्दत निकाह में कुछ भी ना हो तो 3-1 साल सजा तो होनी है। तो खान साहब ने मुझे वापस ऐसे किया तो थोड़ी देर बाद वापस आए तो मुझे कहते हाँ जी। मैंने कहा खान साहब आपकी कोई दिल्ली ख्वाहिश है हैट्रिक की? तो कहते यार मजा नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते मैं तो चाहता था कि 3 दिनों में
3 केसेस का फैसला सुनाए ताकि हैट्रिक हो। ये तो 4 दिनों में लग रहा है, लेकिन हैट्रिक होना है। अच्छा, खान साहब ने वोट से रिलेटेड कुछ कहा आवाम के बारे में? और 8 फरवरी को सारे जाए वोट पे, जो ना वो ये आज़ादी का जंग है जो मैं लड़ रहा हूँ, हकीकी आज़ादी का। और आप जाए और 8 फरवरी को वोट कास्ट करे, हर हाल में जाए और पीटीआई को वोट दे और गुलामी जो है वो ना माने। तो आपने खान के हौसले पस्त होते देखे या मजबूत? नहीं यार, पस्त होने का इसमें सवाल ही कोई पैदा नहीं होता, क्योंकि हम नवाज शरीफ को भी हमने देखा है, हमने जरदारी साहब को भी देखा है जेल में, हमने मरियम नवाज को भी देखा है, कैप्टन सफदर हो गया, फरियाल तालपुर, शाहिद खकान अब्बासी, हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार, ये सारे हमने कवर की, इन सबको हमने देखा है। परवेज़ मुशर्रफ तक ये जेल में, बल्कि अल्लाह मग़फ़िरत करे, जज अरशद मलिक साहब के अदालत में जब जरदारी साहब पेश होते थे तो अक्सर दरख्वास्त आती थी कि जरदारी साहब बीमार है, तो जज साहब कहते थे कि जब जेल जाते हैं तो सारे बीमार पड़ते हैं। उसका थोड़ा सा स्टाइल ये था, यानी कि जो बंदा जेल जाता है तो बीमार पड़ते। इस बंदे का आज तक हमने ये नहीं सुना कि ये बंदा बीमार है, बल्कि उल्टा जज बीमार होता है। जज बीमार होता है, ये बंदा हट्टा कट्टा ठीक ठाक, थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा सा उसका चेहरा भी भर गया, पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा होते थे तो वो ड्राई फ्रूट खाता है। दाढ़ी शाड़ी भी आई है कोई नहीं? हाँ? दाढ़ी वगैरह आ गई है? नहीं, पिक्चरें वायरल हो रही हैं बड़ी। वो फेक है, क्लीन शेव कर रहे हैं। हाँ, थोड़े से जो बाल है पीछे वो बड़े हो गए, यहाँ पे ऐसे कॉलर्स के ऊपर आते हैं। और पहले जो उनकी जाहिर है वो कलर वगैरह करता था, तो अब कलर उधर करता नहीं है, तो उनकी बालों में ना रंगत आ गई है सफ़ेदी की। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने वो चतराली टोपी पहनी होती है, तो वो भी किसी को इस तरह नजर नहीं आता है। लेकिन अगर गौर से थोड़ा सा देखें बैक साइड पे, तो यहाँ पे जो पीछे बाल है वो उससे पता चल जाता है कि रंगत आई है, सफ़ेदी आई है उसमें। और बाकी जो है ना, थोड़ा सा ये भी कैदों की ज़रा खूबसूरत ज़रूर हो गए, क्योंकि इन महीनों में ज़ाहिर है वो जिस तरह उनकी भाग दौड़ होती थी, या धूप में सूरज में बाहर घूमना फिरना, वो सारा कुछ है नहीं अब इस तरह का, तो थोड़ा सा खूबसूरत ज़रूर हो गया है। अच्छा जी, जीशान भी हमारे जो हैं बड़े प्यारे भाई खान साहब से मुलाकात करके हैं, उन्होंने खान साहब की एक्टिंग करके बताई है, तो व्यूवर्स को हम कहेंगे कि ज़रा इनको सपोर्ट करें। इनके चैनल का लिंक मैं अपने यूट्यूब पे ज़रूर लगाऊंगा।